नमस्ते मित्रों। आज बात करेंगे रूल 5 के बारे में। इसके पहले रूल 1 से लेकर 4 तक वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो अवश्य देख लीजिए, आपको उसका अवश्य लाभ होगा। तो रूल 5 में जो दिया है, द रिक्वायरमेंट्स फॉर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नेट ओन्ड फंड्स, उसमें है एवरी निधि शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंश्योर दैट इट हैज, मतलब 1 साल पूर्ण होने के पहले निधि कंपनी को कुछ चीजें करनी है। जो 1 साल जो है उसको फाइनेंशियल ईयर कंसिडर मत करिए, उसको आपको कैलेंडर ईयर कंसिडर करना है। मतलब पूर्ण 365 डेज का ये कैलकुलेशन है, इसका आप ध्यान रखिए। ये क्वेरी बहुत बार आई है। तो पहली जो चीज है वो 1 साल के अंदर करनी है, वो है नॉट लेस देन 200 मेंबर्स, 200 मेंबर आपको करने हैं। नेट ओन्ड फंड्स ऑफ 10 लाख रुपीज और मोर, 10 लाख या 10 लाख से अधिक आपके पेडअप कैपिटल। अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट नॉट लेस देन 10%। रूल 14 के बारे में एक अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप अवश्य देख लीजिए इसके बारे में। लेकिन आपका जो भी डिपॉजिट्स है उसके 10% आपको एक बैंक में राशि रखनी है, वो होता है अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। और रेशियो ऑफ नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट नॉट मोर देन 1:20, मतलब आपका जितना भी कैपिटल है उससे 20 गुना तक आप डिपॉजिट ले सकते हो। तो वो हो गया आपका 1:20 नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट रेशो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी 4 चीजें आपको पहले साल के अंदर करनी अनिवार्य है। रूल 5 का प्रोवाइजो 2 में कहा है, within 90 days from the close of first financial year and after its incorporation and where applicable the second financial year, a nidhi shall file a return statutory compliance in form NDH1 along with the fees provided under the rules with the registrar duly certified by कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। मतलब आपको 90 डेज के अंदर, मतलब 31 आपका जहां भी पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, मान के चलिए एक कंपनी है वो फरवरी में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 25 फरवरी, तो फरवरी और मार्च, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। लेकिन जो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में कंपनीज बनती है वो नेक्स्ट 31 मार्च तक अपना फाइनेंशियल ईयर लेके जा सकते हैं। तो आपका जैसे भी एप्लीकेबल होगा, अगर ये 3 महीनों में आपकी कंपनी बनी है तो नेक्स्ट 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। जनवरी से पहले अगर आपकी कंपनी बनी है तो आपको 31 मार्च को एंड करना होगा। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखिए और इस प्रावधान को ठीक से समझ लीजिए। अगर नहीं समझाए तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ जाएंगे। इसी के साथ जो भी आपके कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है, इन तीनों में से किसी एक का सर्टिफिकेशन उस फॉर्म को होना आवश्यक है। तो वो आपको करना है। आपको निधि कंपनी में सक्सेस पाने के लिए एक अच्छे सीए और सीएस होने की आवश्यकता रहती है। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, वो आप देख लीजिए। जो थर्ड प्रोवाइजो है रूल 5 का, उसकी बात करते हैं। If a nidhi is not complying with the clause A or B or sub rule 1 above, it shall within 30 days from the close of first financial year apply to regional director in form NDH2 along with the prescribed fee for extension of time, and regional director may consider application and pass order विदिन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। अगर 1 साल के भीतर आपको ये जो आवश्यकता है ये आपने पूर्ण नहीं की तो आपको फॉर्म NDH2 भरना पड़ेगा और वो आरडी के पास आपको वो फॉर्म जाएगा और आरडी ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितना एक्सटेंशन देना है ये कंप्लायंस करने के लिए। लेकिन ये कंप्लायंस करना अनिवार्य है। 1 साल तक आरडी रीजनल डायरेक्टर आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं, अप टू 1 ईयर, ऐसे वो प्रावधान है। एंड
फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल रीजनल डायरेक्टर मीन्स पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चौथा जो प्रावधान है, इफ द फेल्यूर टू कंप्लाई निधि शैल नॉट एक्सेप्ट एनी फर्दर डिपॉजिट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। इसमें कहा है अगर जो ऊपर जो चीजें बताई है वो निधि कंपनी पूर्ण नहीं कर सकती, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है उसमें भी उसका पूर्ण नहीं हुआ है, तो निधि डिपॉजिट्स आने वाले समय में नहीं ले सकती। ये कब तक नहीं ले सकती? जब तक ये चारों रिक्वायरमेंट्स 200 मेंबर्स, नेट ओन्ड फंड का जो 10 लाख का कैप है, अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स और 1:20 का रेशो, ये जब पूर्ण होते हैं तभी अगले डिपॉजिट्स निधि कंपनी ले सकती है। तो रूल 5 में सरल चीज बताइए कि आपको ये रूल 5 के बारे में निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कोई उसमें आपको वे आउट नहीं है कि आप उसको बाईपास कर लो, तो ये आपका अवश्य मैंडेटरी कंप्लायंस है ये, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस रूल 5 के संदर्भ में आपको कोई भी अगर डाउट है तो हमें आप पूछ सकते हो। और चैनल को मैं रिमाइंड करता हूं एक बार फिर से कि सब्सक्राइब अवश्य करें। इसका फायदा यह है कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, हर रूल का आप जान लोगे तो आपको निधि कंपनी की पूर्ण कंसेप्ट जानने में उसका सहायता अवश्य होगी। तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करें। थैंक यू।